दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो मॉडल सेट आया हुआ है जैक बोर्ड का हिस्ट्री का, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इस पर क्या क्या दिया। देखिए यहाँ पे क्लास 12th का मॉडल सेट है, ठीक है। यहाँ पे समय आपको जो है 3 घंटा दिया जाएगा और उसमें आपको जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अगला आपका यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुल प्रश्न की जो संख्या है वो टोटल में आपका 52 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपका जो है 1 से 30 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, यानी आपको 1 से लेकर 30 तक जो है वो आपका 30 प्रश्न जो है वो MCQ प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में MCQ प्रश्न करते हैं और आगे जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। तो रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल जो है वो विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे के विकसित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो है हमारा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह था वो हमारा जो लोथल में स्थित था। और लोथल कहाँ पे है दोस्तों, ये लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो चौथा का जो क्वेश्चन नंबर हमारा है उसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा असमक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के जो अभिलेख है उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है वो किसकी रचना है, मेगास्थनीज। ये आपको याद कर लेना है, आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिन तक चला था। 8 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जो है वो हमारा किसमें, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा महायान। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई है, महायान शाखा में। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि अल्बिरोनी किस भाषा की अल्बिरोनी को जो है किस भाषा का जानकारी नहीं था। तो अल्बिरोनी को जो है यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, इसलिए इसका 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। 14 का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रिहिला। रिहिला पुस्तक का रचना किसने किया था, इब्न बतूता ने। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि पीर का अर्थ क्या है। तो पीर का अर्थ होता है गुरु, पीर का मतलब होता है गुरु। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो है हमारा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर की अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। कृष्णदेव राय, महमूद गावा, हरिहर बुक्का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरिहर, ठीक है। अगला प्रश्न है तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर इसका 19 का बी नंबर सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था।
तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह सभी को पता है 1855 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि दामिन ए कोह क्या है, तो ये संथालों की भूमि को है जो दामिन ए कोह कहा जाता है हिस्ट्री में। 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 23 नंबर में कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 का बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ था, तो 24 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेरठ से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका वेलेजेली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 में कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 28 का ए राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन बचा है। 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था भारतीय संविधान। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यहाँ पे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, संविधान को बनाने में कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी जितना यहाँ पे नीचे जो हमारा अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।